जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट डील करेंगे। इससे पहले मेरी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने डील किया था, क्या किसको हम कहते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं और कौन कौन चीज़ एक्टिव वॉइस हो सकती है, कैसे कैसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस बन सकते हैं, ठीक है, कैसे वर्ब्स बन सकते हैं एक्टिव वॉइस, उनको हमने उसमें डील किया था। और आज हम कुछ रूल्स को जानने वाले हैं जो चेंज करते हैं कि कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, उन रूल्स को हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बेसिक जो आपका है टेंस चार्ट ही होता है। टेंस चार्ट आपको समझ में आ जाता है तो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस ऑलमोस्ट एकदम क्लियर हो जाता है, उससे ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका टेंस चार्ट यहाँ पे हम डील करेंगे। सिंपल प्रेजेंट आप जानते हो, जैसा कि सिंपल प्रेजेंट में आप ये मैंने वर्ब और लिया एक पर, आप कोई भी वर्ब ले सकते हो। मैंने जैसे गिव लिया है, आप टेक ले लो या फिर बीट ले लो, कोई भी वर्ब ले लो चल जाएगा। यहाँ पे मैंने गिव से ही शुरू किया है। तो आप सिंपल प्रेजेंट में आप जानते हो कि गिव्स का गिव्स होता है, गिव नहीं सॉरी ये गिव नहीं, ये गिव है, ठीक है। गिव होता है या फिर गिव्स होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि आई ईट मैंगो, तो एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है आई ईट मैंगो। तो यहाँ पे सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया था, गिव नहीं गिव है। फिर ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। अब इसको मैं ये पैसिव वॉइस वाला कॉलम है, कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में चेंज जब करेंगे तो ये गिव जो है हो जाएगा एम या फिर आर और इज, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकता है जैसा कि लगे। उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो यहाँ पे हमारा एक्शन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगेगा। मीन्स हमने सेंटेंस क्या लिया था, आई ईट मैंगो, ठीक है। तो उसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, मैंगो इज। यहाँ इज आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, मैंगो इज थर्ड फॉर्म ईट का ईटेन, ठीक है, बाई मी। तो वो क्या हो जाएगा सेंटेंस, मैंगो इज ईटेन बाई मी। अब आते हैं हम सेकेंड का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जब हम डील करते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि हमारा एम इज़ आर गिविंग, ये प्रेजेंट होता है हमारे सेंटेंस में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि आई एम डूइंग वर्क, ठीक है, आई एम डूइंग वर्क, आप ये सेंटेंस ले लो, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। ये एक्टिव वॉइस कहाँ पे है, कन्फ्यूज मत होना, ये एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। इधर जो हम लोग ये पार्ट डील कर रहे हैं ये एक्टिव वॉइस का है, ये एक्टिव वॉइस है। और इधर जो हम लोग रूल बता रहे हैं ये पैसिव वॉइस का है। तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहेंगे तो एम इज़ आर गिविंग होता है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो कैसे चेंज होगा, तो आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब आप जान लो, एम इज़ आर, जो भी सूटेबल हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको हम यूज़ करते हैं इन तीनों में से कोई ये। उसके साथ जब भी हमारा कॉन्टिन्यूस आएगा, ये आप दिमाग में रख लो, आगे देखोगे कोई भी कॉन्टिन्यूस है तो उसमें आपका बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो इसमें यूज़ होता है, उसमें कोई सोचना ही नहीं है। पैसिव वॉइस में एक्शन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होता है, कहीं भी चेंज नहीं होता, किसी भी टेंस में चेंज नहीं होता, हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। और कॉन्टिन्यूस में हमेशा बीइंग लगता है। ये दो चीज़ आप याद रखना एकदम, ठीक है। तो हमने सेंटेंस क्या लिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, आई एम डूइंग वर्क, तो हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस इसके रूल के मदद से। तो वर्क इज लो आप, वर्क इज़ बीइंग डन बाई मी, ठीक है। आई एम डूइंग वर्क, तो वर्क इज़ बीइंग डन बाई मी, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। आप प्रेजेंट परफेक्ट में, आप प्रेजेंट परफेक्ट का कोई सेंटेंस लो, ठीक है, हैज़, हैव, गिवन, ठीक है। गिवन भी आपका वो है, ये होता है कि कोई भी सेंटेंस जैसा रहता है प्रेजेंट परफेक्ट का ऐसे ही तो रहता है ना, कि आई हैव बीटन सुभाष, ठीक है, आई हैव बीटन सुभाष। चलो आप ये सेंटेंस ले लो, आई हैव बीटन सुभाष, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया और ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हमारा बीन आ जाता है, ये भी आप ध्यान रख लो। जब कॉन्टिन्यूस रहेगा तो बीइंग रहेगा, और जब हमारा परफेक्ट टेंस आएगा, कोई भी पास्ट परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो, उसमें हमेशा बीन लगेगा, ठीक है। बीन आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अभी यहाँ पे हम करते हैं कि आई हैव बीटन सुभाष, ठीक है। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सुभाष हैज़ बीन बीटन बाई मी। सुभाष जो कि आई के साथ प्लूरल वर्ब लगता है तो हैव है, आई हैव बीटन सुभाष। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो सुभाष जबकि सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज करेंगे, सुभाष हैज़ बीन बीटन बाई मी, ये होगा रूल। और आप समझ गए होंगे कि ये जो एरिया पार्ट है
ये हमारा रूल है कि हम कैसे चेंज करेंगे हमारे सेंटेंस को। और जो हमारे नॉर्मल सेंटेंस होते हैं तो आप जान ही रहे हो एक्टिव वॉइस होते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं और टेंसेस के लिए कैसे चेंज होता है। यहाँ पे आप सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट में टुक होता है, मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप जानते हो। टेक, टुक, टेकन ये होता है। तो मैंने यहाँ पे अब देखिए वर्ब बदल दिया, पिछली में मैंने गिव लिया था, इसमें टुक ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, आप बीट ले सकते हो, ईट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ब से मतलब है। तो आप सिंपल पास्ट में रूल जानते हो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यूज़ होता है, तो है टेक का टुक। फिर इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा वाज और वर्ब के साथ टेकन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हर जगह आपको दिखने को मिलेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा मिलेगा। तो जब आप सिंपल पास्ट के सेंटेंस को डील करो तो उसमें जिसमें सिंपल पास्ट की पहचान क्या है कि वर्ब हमारा जो रहेगा वो सेकंड फॉर्म में रहेगा। तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाज वर्ब और वाज वर्ब में से कोई भी एक लगेगा हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो कॉमन है। इसी तरीके से जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में डील करेंगे तो हम जानते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से कोई रहेगा और इंग फॉर्म रहेगा। तो टेकिंग हम ले लेते हैं, टेक का जब लिए हैं। तो फिर जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। जब कॉन्टिन्यूअस है तो बीइंग रहेगा, बाकी तो ये हेल्पिंग वर्ब ही है, वो वाज और वर्ब, ठीक है। इतना तो आप अब समझ गए होगे ना। अब पास्ट परफेक्ट का इसी तरीके से, तो परफेक्ट में हम जानते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो सब में रहता है, वो रहेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट के साथ हमेशा बीन रहता है, तो लो बीन आपका, ठीक। और ये हेल्पिंग वर्ब हैड है। आप जब इसी जैसे प्रेजेंट में क्या था, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब था, इसमें हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस रहेगा हैड टेकन, तो वो चेंज हो जाएगा हैड बीन टेकन में। इसी तरीके से सिंपल फ्यूचर, तो सिंपल फ्यूचर का विल ले लो, शैल टेक, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जो कि सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, विल और शैल और टेक का। तो जब इसको हम चेंज करेंगे, आप बस ये ध्यान रखना यहाँ पे वी यूज़ होता है फ्यूचर के केस में, सिंपल फ्यूचर के केस में बी यूज़ होता है, बी टेकन, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा, विल शैल बी आपको बहुत ध्यान रखना है। थर्ड फॉर्म द वर्ब तो आप कॉमन है, तो जान ही रहे हो। मतलब सिंपल फ्यूचर दिमाग में रखना, क्योंकि सेम फ्यूचर का टेंस का एक ही ऐसा यही स्ट्रक्चर सिंपल फ्यूचर जो जिसका पैसिव वॉइस बनता है, और बाकी सबका जो एक्सेप्शंस है जिनका नहीं बनता है, जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस का, और ये सिंपल फ्यूचर जो हो गया, फिर फ्यूचर परफेक्ट का, फिर कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं बनता है उसका मैं अलग थर्ड फॉर्म जब इसका पार्ट लाऊंगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, उसमें बता दूंगा। कुछ और भी चीज़ें जो छूटी नहीं उनको मैं उसमें कवर करूँगा। अभी आप इतना जानो कि धीरे धीरे हम बढ़ेंगे ना स्टेप वाइज कि कौन कौन सा भी हो रहा है, क्योंकि अभी मैं वो डाल दूंगा तो आप थोड़ा सा हौश पौश हो जाएगा, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो पहले आप जानो जितना हो रहा है उतना आप याद करो, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर आप जान रहे हो, विल और शैल टेक, उसके साथ बी लगेगा। सिंपल फ्यूचर एक फ्यूचर का एक ही ऐसा टेंस है जिसका पैसिव वॉइस बन रहा है, बस आप याद कर लो कि फ्यूचर वाले में बी यूज़ होता है, ठीक है। और कैन, मे, मस्ट, ये जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरीज होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज, तो उनके साथ कैन, मस्ट कुछ भी ले लो, उन जो टेक इस तरीके से का उनका स्ट्रक्चर रहता है उनके सेंटेंस का। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा, इनके साथ भी बी यूज़ होता है, ये भी आप ध्यान रखें, इनके साथ भी बी यूज़ होगा और सिंपल फ्यूचर में भी बी यूज़ होगा। ये हो गया आपका टोटल स्ट्रक्चर, ये आपका मेथोडोलॉजी था कैसे आप चेंज करोगे पैसिव वॉइस में। इधर तो आप जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है या आप कह सकते हो एक्टिव वॉइस, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और चीज़ें इसमें। अब देखो आपको ये जानना जो जान लो ना कि आप क्या होता है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, इतना तो आप जानेंगे, लेकिन अब आप यूज़ कहाँ करोगे एक्टिव वॉइस को और कहाँ पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस दिया है उसको पैसिव वॉइस में आपको कहाँ यूज़ करना रहेगा, कहाँ एक्टिव वॉइस में आपको यूज़ करना, ऐसा आपको कब पता चलेगा। तो भाई देखो एक्टिव वॉइस आप वहाँ यूज़ करते हो जहाँ एक्टिव बॉडी इज़ टू बी मेड प्रोमिनेंट। तो मैंने एक्टिव वॉइस में आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक्टिव वॉइस वहाँ होता है जिसका सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस जिसका सब्जेक्ट एक्टिव नहीं रहता है, ये मैंने बताया था, काफ़ी सिंपल डिफिनेशन दे दिया था। तो एक्टिव बॉडी इज़ टू बी प्रोमिनेंट मतलब कि जब आप एक्टिव वॉइस तब लोगे जब आपको सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट बनाना रहेगा। एक आइडिया बनाओ, ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट, क्योंकि हर केस में सब्जेक्ट नहीं होता। जब आपको वो करना है, प्रोमिनेंट बनाना है, जो काम कोई कर रहा है, कोई सेंटेंस है, जैसे कि मान लो हॉर्स किक्ड राम, तो एक्शन कौन कर रहा है, हॉर्स कर रहा है। हॉर्स, लो सेंटेंस में लिखता हूँ, हॉर्स किक्ड राम, यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है, हॉर्स,
हॉर्स एक्शन कर रहा है, तो जब आपको हॉर्स को प्रोमिनेंट करना होगा, हॉर्स को सेंटेंस में शो करना होगा, आप हॉर्स को एम्फेसाइज करना चाह रहे हो, जो रीडर है आप उसको दिखाना है, हॉर्स को पॉइंट आउट कर रहे हो कि हॉर्स को दिखाना चाह रहे हो, तो आप एक्टिव वॉइस यूज़ करो कि हॉर्स किक द राम। बट अगर आप एक्टेड बॉडी टू बी एम्फेसाइज्ड, अगर आप एक्टेड बॉडी देखो राम, अब इसको एम्फेसाइज करना चाह रहे हो, आप इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो क्या लिखोगे, पैसिव वॉइस यूज़ करोगे। तो राम इज़ किक्ड बाई या फिर वाज किक्ड बाई, जो भी है ऐसा करोगे आप। जो बाई वाले सेंटेंसेस होते हैं कि पैसिव वॉइस में मैंने वहाँ बताया था कि बाई वाले, लेकिन हर में बाई नहीं होता है, एक एक्सेप्शन आप फिर से ये भी जान लो। होता है ना कि हम ये करते हैं कि जहाँ पर बाई रहेगा वो पैसिव वॉइस ही है, तो ऐसा नहीं है। विद वाले सेंटेंस भी पैसिव वॉइस होते हैं। विद इंस्ट्रूमेंट्स जब होता है कि आई राइट विद पेन, इस तरीके का होता है ना। द डॉग वॉज हिट विद अ स्टिक, ले लो ये सेंटेंस, द डॉग वॉज हिट विद ए स्टिक। अब इस सेंटेंस का जब आप बनाओगे ना पैसिव वॉइस, तो समबॉडी हिट द डॉग विद अ स्टिक, इस तरीके से बनेगा। तो ये विद है, तो यहाँ देखो आप बाई नहीं लग रहा है, तो जहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई जरिया यूज़ होगा ना, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ना कि काटने के लिए हो, पीटने के लिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ होगा तो वहाँ पर विद लगेगा इंस्टेड ऑफ बाई, तो ये आप जान लो। तो जब आपको पैसिव वॉइस में कब दिखाना रहेगा, जब आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसको आपको एम्फेसाइज करना है, या फिर जिस पर काम किया जा रहा है, समझो जिस पर काम किया जा रहा है उसको एम्फेसाइज करना, तो आप इस सेंटेंस को लोगे। अब इधर देख लो। अब जैसे कि मैंने जब मैं बोला था आई ईट मैंगो, तो उसमें जब आई को शो करना है तो आप आई ईट मैंगो, जब मुझे आप एम्फेसाइज करोगे तो आई ही रहने दोगे। लेकिन जब आप मैंगो को एम्फेसाइज करोगे तो क्या लिखोगे, मैंगो इज़ ईटन बाई मी, तो यहाँ पर आपका मैंगो एम्फेसाइज रहेगा। एक और जान लो, इट इज़ प्रेफर्ड व्हेन एक्टिव वॉइस इज इन द फॉर्म ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन और नाउन। पैसिव वॉइस कहाँ पर हम प्रेफर करते हैं लिखना, जहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होता है, एक्टिंग बॉडी होता है ना, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो मीन्स इनडेफिनिट रहता है, क्लियर नहीं रहता। जैसे सम बॉडी हो, सम बॉडी बीटेड हिम, दे किल्ड हिम, इस टाइप का जब सेंटेंस होता है ना, तो हम एम्फेसाइज नहीं कर पाते हैं अपने नाउन को, तब वहाँ पर हमको पैसिव वॉइस यूज करना पड़ता है। देखो सेंटेंस आप ले लो, ही वॉज किल्ड, ही वॉज किल्ड सेंटेंस ले लो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जरिया नहीं है, तो आप यहाँ पे ही को एम्फेसाइज कीजिए, तो ही वॉज किल्ड यहाँ पे आप यूज़ करोगे, पैसिव वॉइस में यूज्ड है, तो ही वॉज किल्ड। अब यहाँ पे होता है ना ही वॉज किल्ड, मान लो आपको सेंटेंस बाई आदर्स, ही वॉज किल्ड बाई आदर्स, लेकिन आपको जब वो नहीं पता रहेगा कौन किल किया है, तो आप कौन सा वो सेंटेंस यूज़ करोगे, पैसिव वॉइस यूज़ करोगे, तब वहाँ पे आपको पैसिव वॉइस ही प्रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर आपको दिमाग में आप बैठा लो कि जहाँ पर आप एक्टेड बॉडी को, मतलब जिस पर एक्शन हो रहा है उसको एम्फेसाइज करोगे तो पैसिव वॉइस, जो एक्शन कर रहा है उसको एम्फेसाइज करोगे तो एक्टिव वॉइस। और एक और पैसिव वॉइस के पास प्लस पॉइंट होता है कि जहाँ पर एक्टिव वॉइस में जो हमारा एक्टिव बॉडी होता है ना, एक्टिंग बॉडी जो होता है, अगर वो उसका क्लियर नहीं रहता ना कि क्या है, जैसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं रहता है ना, या फिर प्रोनाउन जैसे ही सी इस टाइप से नहीं रहता है, जब क्लियर नहीं रहता तो मीन्स इंडिफरेंट प्रोनाउन रहता है, सम बॉडी हो, दे हो, इस टाइप का जब यूज़ होता है हमारा एक्टिव बॉडी, तो हम वहाँ पर पैसिव वॉइस को प्रेफर करते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इधर। आप ऑब्जेक्ट आप जानते हो कम कर हर सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, जान लो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये भी आप जानते हो, लेकिन कंफ्यूज रहते हो कि कौन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से इनडायरेक्ट होते हैं, तो आप यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे सेंटेंस के ऐसे वर्ड जो आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को, एक्शन वर्ब प्लस हुम और व्हाट, इस टाइप से जब रहता है, तो एक्शन वर्ब मतलब कि सेंटेंस में जो वर्ब जो एक्शन कर रहा है तो उसको आप यहाँ पे लिख दोगे, प्लस उसके साथ हूँ या व्हाट का क्वेश्चन पूछेगा, तो जो आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल की मेथड से मैं समझाता हूँ, अलीसा पास्ट बेसबॉल टू अमन, ये आपका सेंटेंस है, तो एक्शन वर्ब क्या है, पास्ट, तो चलो लिखो पास्ट प्लस हू व्हाट। तो यहाँ पे जब सेंटेंस पढ़ोगे तब तो आप हूँ लगाओगे तो इररिलेवेंट रहेगा, क्योंकि हूँ तो है नहीं, पास्ट हूँ
हु इज़ रिलेवेंट हियर, तो आपको व्हाट यू ही पूछ रहा था, पास्ट व्हाट मीन्स क्या पास किया, तो आपको आंसर मिल जाएगा बेसबॉल। तो बेसबॉल आपको आंसर मिला ना, क्या पास किया, बेसबॉल पास किया, तो आपका बेसबॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपको कितना इजीली पता चल गया। और वहीं पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ऐसे वर्ड जो आंसर में आते हो, किसके आंसर में, एक्शन वर्ब लिखो और वहाँ पे क्वेश्चन पूछो टू या फॉर होम या फॉर व्हाट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछो। तो एक्शन वर्ब आप जान रहे हो पास्ट, तो पास्ट के साथ टू या फिर फॉर होम ऐसा लिखो। तो मैं टू होम ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब जब पढ़ोगे तो आपको टू होम ही रिलेवेंट लगेगा। तो पास्ट टू होम क्वेश्चन, तो आंसर क्या आएगा, अमन। अलीसा पास्ट बेसबॉल टू होम, पास्ट टू अमन। तो अमन आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिर्फ इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है। मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि आप कुछ एक्टिव वाइज में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि दोनों ऑब्जेक्ट को कंटेंट करते हैं। जैसे कि आप ले लो, इधर मैं लिख रहा हूँ मिस्टर, पेन चेंज कर ले हम, चलिए, मिस्टर कृष्णा जी टीचेस अस हिंदी। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, टीचेस तो आपका वर्ब है, अस भी एक ऑब्जेक्ट है और हिंदी भी ऑब्जेक्ट है। तो पर इसमें हिंदी कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है कैसे पता चलेगा, तो किसी हिसाब से पता करो। मिस्टर कृष्णा टीचेस व्हाट, यहाँ पे व्हाट रिलेवेंट है, टीचेस व्हाट, तो हिंदी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इधर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू मीन्स टीच, तो टॉट बाय होम सॉरी, इधर देखो टीच, हाँ टीच लो, आपका एक्शन वर्ब टू होम, टीच टू होम, तो आपको अस आंसर मिलेगा। तो आपका अस जो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, किसमें, मिस्टर कृष्णा जी टीचर्स अस हिंदी। तो हिंदी आपको आंसर दे रहा व्हाट टीचर्स, तो हिंदी टीचर्स, तो हिंदी आपका डायरेक्ट हो गया। टू होम अस आंसर मिलेगा, तो अस हमारा इनडायरेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जब आप चेंज करते हो ना, इसका एक्टिव वॉइस को आप पैसिव में बदलते हो, तो क्या करते हो, पैसिव में जब बदलते हो तो आप दो तरीके से बदल सकते हो। या तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दो या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख दो, ठीक है। जैसे कि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखोगे तो लिखोगे हिंदी इज़ taught टू अस बाई मिस्टर कृष्णा जी, ठीक है। ये है आपका सेंटेंस जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हो। यहीं पे जब आप लोगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो आपका क्या हो जाएगा, वी। अब यहाँ पे देखो अस का वी हो गया, तभी मैं कुछ और भी चीज़ें बताऊंगा कैसे कैसे इसमें चेंज होता है। तो वी आर टॉट हिंदी बाई मिस्टर कृष्णा जी, ये दो फॉर्म हो गया ना। देखो ये दोनों के दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन मोस्टली अब प्रेफर क्या करते हैं, पर्सन्स वाले, जिसमें वो पर्सन रहते हैं, मीन्स जहाँ पर पर्सन कोई प्रेजेंट हो। जैसे कि हिंदी कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे वी, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रेवलेंट है, इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिर्फ इतना ही इसका कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, वी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो लिखने के लिए। लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट जो ऐसा ऑब्जेक्ट वो है जो कि पर्सन्स को कंटेन करता है, जैसे यहाँ पे वी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, ठीक है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और यहाँ पे आप मैंने इसलिए बता दिया था कि थोड़ा आप ये भी जान जाओगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट होता है। अक्सर पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है, चाहे वो एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव वे में हो, पूछ लिया जाता है कि ये कौन कौन सा ऑब्जेक्ट सेंटेंस कंटेंट कर रहा है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो आपको अब इजली समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है क्या, ठीक है। तो अब कुछ और चीज़ें जान लो जो कि चेंजेस होते हैं। आई जो होता है एक्टिव वॉइस में वो मीम हो जाता है, ठीक है। दे जो होता है देम हो जाता है पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस में हो जाता है। ईट जो रहता है हमारा ईट, वो ईट ही रहता है। यू जो रहता है वो यू ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। और फिर ही जो रहता है वो हिम
हिम में बदल जाता है, सी जो रहता है आपका वो हर में बदल जाता है। इस तरीके से कई चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा लिस्ट ही बना के आपको सज दूँ ताकि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी रहे। और जो मैंने अभी पीछे मैंने छोड़ा था कि कौन कौन से जो सेंटेंस है जिनका एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, ठीक है, वो भी मैं आपको उसमें बता दूंगा डिटेल वीडियो में। तो आपका 3 वीडियो में आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।